देहरादून की तंग गलियों में जनगणना शुरू हो गई है। ये पहले चरण में जो मकानों की गणना हो रही है ये 25 मई अप्रैल से 25 मई के बीच में होगी। दूसरे फेज में जन की गणना होगी, वो फरवरी माह में होगी। तो आपको क्या दिक्कतें आती है, जैसे कि कोई घर में ताला लग गया है, दोबारा आना पड़ता है? थोड़ी समस्या ये आ रही है कि बहुत तंग गलियाँ हैं, उन गलियों में मकान बहुत छोटे छोटे हैं, उनका मालिक का पता नहीं चल पा रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें आ रही है स्ट्रीट डॉग की और बंदरों की, क्योंकि गलियों गलियों में स्ट्रीट डॉग और बंदर बहुत ज़्यादा है, तो डर लगता है कि। और दूसरा जो तंग गलियाँ जैसी ये गलियाँ हैं, इनमें लोग कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त हम देहरादून में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं देहरादून की तंग गलियों में जनगणना शुरू हो गई है। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो जनगणना कर रहे हैं और ऐसी तंग गलियों में आकर भी जनगणना हो रही है। और जो लोग देख रहे हैं उनको ये हम बताना चाहते हैं कि उनको क्या दस्तावेज रेडी रखने हैं, जनगणना कहाँ कहाँ पे हो रही है। और सर, आप बता सकते हैं कि क्या लोगों को तैयारियां करनी चाहिए जनगणना के लिए, दस्तावेज क्या रखने चाहिए? देखिए, ये जो वर्तमान में पहला फेज में जो है मकानों की गणना हो रही है, उसमें फिलहाल कोई दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मकान किसी का अगर बंद है तो हमें उसका मोबाइल नंबर, उसकी जानकारी और जो घर के अंदर किस तरह का लोकेशन है, कच्ची मकान है, पक्का मकान है या टीन शेड है, वो हम देख सकते हैं। अगर किसी का अंदर से नहीं मिल पाता, वो थोड़ी समस्या आ रही है। और साथ में थोड़ी समस्या ये आ रही है कि बहुत तंग गलियाँ हैं, उन गलियों में मकान बहुत छोटे छोटे हैं, उनका मालिक का पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई मकान ऐसे भी होते होंगे जो जिनमें ताला लगा होता होगा, यहाँ पे लोग नहीं रहते, उनका क्या करते हैं? जिन मकानों में ताला लगा हुआ है, वैसे तो हम आस पड़ोस से पता करते हैं कि ये मकान कल खुलेगा, परसों खुलेगा, तो हम पुनः उस मकान पर आएंगे। तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। अगर उस स्थान पर चला कि कई महीनों से या सालों से मकान बंद है, तो हम ताला लगाकर उसमें दिखा दिया जाता है कि ताला बंद है। तो कितने फेजेस में ये जनगणना होती है? आपने तो बताया कि ये पहला चरण है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है? ये पहले चरण में जो मकानों की गणना हो रही है ये 25 मई अप्रैल से 25 मई के बीच में होगी। दूसरे फेज में जन की गणना होगी, वो फरवरी माह में होगी। तो आपको क्या दिक्कतें आती है, जैसे कि कोई घर में ताला लग गया है, दोबारा आना पड़ता है आपको, 2-3 दिन बाद आना पड़ता है, और ऐसे ये तंग गलियां हैं, पता नहीं चलता लोग कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें आ रही है स्ट्रीट डॉग की और बंदरों की, क्योंकि गलियों गलियों में स्ट्रीट डॉग और बंदर बहुत ज़्यादा है, तो डर लगता है कि। और दूसरा जो तंग गलियाँ जैसी ये गलियाँ हैं, इनमें लोग कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, समझते पता नहीं क्या कारण है। उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ भवनों की गणना हो रही है, तो वहाँ हमें थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जारी रखिए अपना काम। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने जाना कि जनगणना कर्मचारी कैसे तंग गलियों में, आप मेरे पीछे विजुअल देख सकते हैं, कैसे तंग गलियों में जाके जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं। ये सिर्फ जनगणना या फिर डेटा कलेक्शन नहीं है, ये देश की एक तस्वीर बनाना है। देश में कितने लोग कहाँ पे रहते हैं, ये तस्वीर बनाना ही जनगणना है। और ये तस्वीर बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आती है। इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उसके भी काम आएगी, और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आती है। आप देख सकते हैं कैसे ये तंग गलियों में, और अभी इन्होंने बताया कि फ़ेज़ 1 चल रहा है। अभी सिर्फ घरों को देखा जा रहा है कि कौन कहाँ पे रहता है, घरों की मैपिंग हो रही है, और फिर फ़ेज़ 2, फिर फ़ेज़ 3 चलेगा, जिसमें बाद में दस्तावेज चाहिए होंगे। तो अभी जो फ़ेज़ 1 की जनगणना है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस आप घर पे मौजूद होने चाहिए। और आपसे ही गुजारिश है कि अगर आपके घर के गली के बाहर ये लोग आएँ तो आप ज़रूर सहयोग करें, क्योंकि ये डेटा आपके भले के लिए ही यूज़ होगा। जैसे अभी इलेक्शन है, उसमें यूज़ हो सकता है। धन्यवाद।